आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शूरवीरों को नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को बैज लगाया और कहा कि शूरवीरों से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता बरकरार है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सशस्त्र सेना के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड में अपना योगदान दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। राहुल ने कहा कि सरकार के पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है, इसके बारे में हमने पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है जो सदन के सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि एक लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं। सभी किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें यह फैसला होगा कि आंदोलन खत्म होगा या जारी रहेगा। किसान संगठन ने अपने बयान में कहा है कि आगे की कार्रवाई पर आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम कहीं नहीं जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी गोरखपुर में 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देंगे बड़ी सौगात। इस परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है और ये 600 एकड़ में बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमसीआरसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन भी करेंगे। गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ है और ये 112 एकड़ में तैयार हुआ है। ये 300 बेड का अस्पताल है। इसके बन जाने से बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। पीएम मोदी आज गोरखपुर में लोगों को एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात देंगे। इसमें 125 एमबीबीएस की सीटें हैं और अत्याधुनिक जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन हुआ। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम चन्नी को इस अवैध खनन की कोई जानकारी ही नहीं थी। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए हैं। 222 मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 518 नए मामले सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 7 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि किसी के मरने की खबर नहीं। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% हो गया है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुलिस अधीक्षक ने छात्रों और पर्यटकों से मास्क लगाने की अपील की। एसपी अंशु सिंगला ने छात्रों को खुद मास्क पहनवाया और मास्क लगाकर रखने को कहा। एसपी ने बच्चों को कोरोना महामारी के बारे में जानकारी भी दी। एसपी ने कहा कि मेले में आने वाले लोगों को पुलिस के डर से नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए। महोत्सव में लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए प्रशासन मास्क पहनने की लगातार अपील कर रहा है। गुरुग्राम में विदेश से लौटे 2400 से ज्यादा यात्रियों में से 500 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है जिन पर प्रशासन नजर बनाकर रखे है। फिलहाल किसी में भी ओमिक्रॉन जैसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन पूरी एहतियात बरती जा रही है। सीएमओ की माने तो बीते 26 नवंबर के बाद से मौजूदा वक्त तक 2400 से ज्यादा लोग विदेश से लौटे हैं। इन लोगों में 558 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। इन लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में ही रहना होगा। तो वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें कहीं जाने की इजाजत दी जा रही है।
दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पाई गई है, जहां इक्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज किया गया है। नोएडा में भी AQI 317 दर्ज किया गया है, जहां दवा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में क्वालिटी इंडेक्स 325 दर्ज किया गया है। इस दौरान लोगों को आंखों में जलन की शिकायत महसूस हो रही है। यमुनानगर में किसानों पर एक बार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। गांव फकीर माजरा में हुई ओलावृष्टि से किसानों की कई फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों का कहना है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी। प्रदेश के काफी हिस्सों में बेमौसम बारिश होने के चलते गेहूं की फसल की बिजाई प्रभावित हुई है। देरी से होने वाली बिजाई के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सोनीपत में रबी सीजन के अंतर्गत 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का काम किया जाता है। इस बार 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। करीब 5,000 हेक्टेयर भूमि में जल भराव होने, धान की फसल के समय पर कटाई न होने जैसे कारणों की वजह से गेहूं की बिजाई नहीं हो पा रही है। घरौंडा में करोड़ों रुपयों की महाग्राम योजना पर लगे ब्रेक ने कोहन गांव को बदहाल कर दिया है। महाग्राम योजना के तहत गांव में शुरू हुआ सीवर लाइन डालने का काम बीते 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। सीवर पाइप डालने के लिए गांव की जिन गलियों को उखाड़ा गया था, वो गलियां अब नाले में तब्दील हो गई हैं। 1.5 साल में पूरी होने वाली इस योजना का फिलहाल 10% ही काम हो पाया है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो गया है। पब्लिक हेल्थ विभाग की योजना भी नहीं सुध ले रही। महाग्राम योजना में शामिल हुए कोहन गांव में पेयजल और सीवर की सुविधा देने के लिए 6 करोड़ 10 लाख की योजना बनाई गई थी। सितंबर 2020 में गांव में भूमिगत वाटर सप्लाई और सीवर लाइन डालने का काम शुरू हुआ है। 1 साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद भी योजना पर महज 10% ही काम हो पाया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना कैरियर तलाशने वाली हरियाणा की बेटी यशिका खत्री ने भारत का नाम अमेरिका में रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। यशिका खत्री का नाम अमेरिका के जहाज पर लिखा गया है। यशिका खत्री अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स करने के बाद अब PhD कर रही हैं। यशिका खत्री ने अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक स्कॉलरशिप भी हासिल की है। अमेरिका ने ऐसी 35 भारतीयों की सूची में उन्हें शामिल किया है और $10,000 स्कॉलरशिप भी दी गई है। सोनीपत का सुभाष चौक शराबियों का ठिकाना बनता जा रहा है। यहाँ शाम होते ही खुलेआम जाम छलकने शुरू हो जाते हैं। शराबी गाड़ी में बैठकर खाने का ऑर्डर देते हैं और गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं और पुलिस आंख बंद करके वहां से निकल जाती है। सोनीपत में जिला उपायुक्त ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए स्कूल खोल रहे हैं। तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने मीडिया कैमरा देखकर बताया कि बोर्ड की कक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। वहीं रियलिटी चेक में ये पता चला कि छोटी कक्षाओं के मासूम बच्चे भी नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने कहा कि छोटे बच्चों को स्कूल आना अलाउड है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जिस फैसले से स्कूल संचालक काफी निराश नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में कई निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता की और कहा कि इन आदेशों से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल संचालकों ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कोई दूसरे कदम उठाए, न कि स्कूलों को बंद करे। चरखी दादरी में छात्राओं ने बस स्टैंड के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि बस चालक बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते, तो वहीं पुलिस और रोडवेज अधिकारी ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद अब महामहिम राज्यपाल तक पहुंच गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नूंह जिले के तीनों कांग्रेसी विधायकों ने उन्हें मेवात दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा है। वहीं महामहिम ने कहा कि अधिकारियों से इस पूरे मसले पर बातचीत करूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय इस समस्या को सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रदेश भर से आई आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक अनिल विज से बात नहीं होती है वे दिन रात धरने पर बैठेंगे। आशा वर्कर्स ने कहा कि हम पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा वर्कर्स ने कहा कि वैक्सीनेशन के समय जो भी आशा वर्कर वहां कार्यरत थे उसको सरकार की तरफ से 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा था, जो अब सरकार ने बंद कर दिया है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी जिला प्रधान ने बताया कि हमारा 5 महीने का वेतन बकाया है, उसे निकलवाया जाए और हमारे ऊपर बेवजह प्रेशर बनाया जा रहा है। कोसली में नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत सामाजिक संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों से कपड़े इकट्ठे किए गए। इस कार्यक्रम में विधिवत रूप से कोसली एसडीएम और डीएसपी ने गरीबों को कंबल वितरित कर इसका शुभारंभ किया। जुलाना में बिजली विभाग सख्त होता नजर आ रहा है। विभाग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने पिछले काफी समय से बिल नहीं भरे हैं और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस कड़ी में हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड का 8 लाख रुपए का भी बिजली बिल बकाया है, जिसका कनेक्शन अब काट दिया जाएगा। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस पर गोहला में गंभीर आरोप लगे हैं। रताखेड़ा के ग्रामीणों ने गोहला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। पुलिस पर युवक को नशीली गोलियों के झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगे हैं, तो युवक के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस पर लगाए गए सभी आरोपों को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान चलता रहेगा। चरखी दादरी के कंढा गांव में किसान धर्मेंद्र ने पीएम मोदी से प्रेरणा पाकर रेतीली जमीन में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके अंजीर, बादाम, अखरोट, रामफल, खुमानी की खेती की है। इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन किसान धर्मेंद्र की लगन से आज इस धरती पर कई तरीके के फल लगे हुए हैं। पंजाब के बुर्ज जवाहर सिंह वाला जिला फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में एसआईटी जांच के लिए सिरसा पहुंचे। सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन भी उनके साथ मौजूद रहे। करीब 1 घंटा तक ये बातचीत चली, जिसके बाद टीम डेरा सच्चा सौदा के लिए रवाना हो गई। टीम का नेतृत्व आईजी सत्येंद्र पाल सिंह कर रहे थे। बता दें कि 2 जून 2015 में पंजाब के बुर्ज जवाहर सिंह वाला जिला फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था। फतेहाबाद में हांसपुर पैक्स में खाद घोटाले के करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने मामले में प्रबंधक देवीलाल और विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रबंधक और 2 विक्रेताओं पर 2 करोड़ के खाद बाजारी का ये मामला सामने आया था, तो वहीं पुलिस ने सहायक रजिस्ट्रार की शिकायत पर धारा 419, 420 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भिवानी के ईश्वरलाल गांव में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने सरकारी यूरिया की दुकान पर छापेमारी की है। सरकारी यूरिया की दुकान पर यूरिया खाद ब्लैक में बेची जा रही थी। दुकान पर छापेमारी करके खाद के कट्टे बरामद किए गए। फिलहाल दुकानदार मौके से फरार चल रहा है, जबकि दुकान के कारीगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रतिया में गांव हमजापुर के गुरुद्वारे में एक व्यक्ति दीवार फांदकर जूतों सहित अंदर घुसा और गुल्लक से नकदी चोरी करके फरार हो गया। तो चोरी की यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के अंदर घुसे शख्स ने पहले लोहे की रॉड से गुरुद्वारे की गुल्लक को तोड़ने की कोशिश की, मगर जब गुल्लक नहीं टूटी तो चोर ने गुल्लक को उल्टा कर दिया। जितनी भी नकदी निकाल सकता था निकाल ली और लेकर के फरार हो गया। सुबह जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरुद्वारे पहुंचे तो चोरी का पता चला। गुरुद्वारा कमेटी ने पुलिस को सूचना दी है। इसके साथ ही बेअदबी का मामला भी दर्ज कराया है। बहादुरगढ़ में खाने के पैसे मांगने पर ढाबा संचालक को कार सवार युवक ने 4 गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सोहना के वार्ड नंबर 17 में एक आर्किटेक्ट महिला ने ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर अपनी जान दे दी। महिला की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। उसका 1.5 साल का एक बेटा भी है। मामले में विवाहिता के परिजनों ने महिला ससुराल वालों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं।
सिरसा के गांव नरेलखेड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में विवाहिता के परिजनों ने ससुरालजनों पर गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया। फतेहाबाद में विजिलेंस के द्वारा भुना इलाके से पटवारी को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया। मकान की डील करने के नाम पर ये 2000 की रिश्वत मांगी थी। भिवानी लोहारू मार्ग पर गांव ललहाना के पास निजी स्कूल बस और रोडवेज बस के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि इस हादसे में करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को लोहानी के निजी अस्पताल और भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रोडवेज बस की सवारियों का कहना है कि बस सवारियों से भरी हुई थी। धुंध ज्यादा होने के चलते बस चालक को दिखाई नहीं दिया और बसों की टक्कर हो गई। सोहना में शराब के नशे में धुत असिस्टेंट मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूट ली। आरोपियों ने उबर से ये गाड़ी बुक करवाई थी। रास्ते में चालक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। दोनों आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए। एक आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जेजट गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील शेट्टी के बेटे अहानुष शेट्टी की फिल्म तड़प ने कुल 15.52 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म तड़प साउथ की सुपरहिट फिल्म RX 100 की रीमेक है। फिल्म में अहानुष शेट्टी के साथ तारा सुतारिया भी लीड रोल में है। फिल्म अंतिम 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी थी, जो कि मराठी फिल्म मुळशी पैटर्न का रीमेक है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 34.83 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है। फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है।